चलिए आपका क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके निकालें। चलिए क्वेश्चंस को बनाने से पहले इनके कुछ बेसिक कंसेप्ट जिसे हम जान लेते हैं। चलिए आपको पता है यूक्लिड विभाजन क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, लिखते हैं जहाँ आपका ए बराबर होती है बड़ी संख्या, ठीक है, बी बराबर होती है छोटी संख्या, ठीक, छोटी संख्या, ठीक है। आर बराबर 0। आर बराबर 0 का मतलब क्या है, देखिए आप प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, जब तब आपका आर का मान 0 नहीं आ जाएगा तब तक आप प्रश्न को सॉल्व करते रहिएगा। इसका मतलब यही है, जब भी आपका आर का मान 0 आ गया यानी कि आपका एचसीएफ निकल गया। ठीक है, चलिए इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से हम समझ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए ये आपका क्वेश्चन देखिए, 225 और 135 का एचसीएफ निकालने किसके यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। ठीक है, चलिए आपसे हम पूछते हैं इसमें दोनों में से बड़ी संख्या कौन है। आप कहेंगे 225। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हम ए बराबर 225। ठीक, आप फिर पूछेगा आपकी बी बराबर क्या, यानी कि छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या बताएंगे, 135। ठीक है, हम यहाँ पे 135 लिख देते हैं। आपको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है, क्या होता है आपको बताइए, क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, चलिए ए का मान क्या दिया आपका 225। ठीक, तो लिखते हैं हम 225 बराबर बी के स्थान पर क्या दिया है 135। तो बी के स्थान पर 135 फिर गुना। ठीक, देखिए जब अब 135 में 225 से भाग दीजिए तो कितने बार में जाएगा, आप कहेंगे एक बार में। तो एक बार में क्यों जाएगा, क्योंकि देखिए अगर हम दो बार में ले जाते हैं तो आपका क्या आ जाएगा 125 यानी कि 217 आ जाएगा 2 बार में। ठीक, यानी कि यहाँ पे दिया क्या है 225, जबकि 225 से 217 बहुत ज़्यादा, इसीलिए यह एक बार में जाएगा। ठीक, चलिए प्लस, तो प्लस अब देखिए 225 में जब 135 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका, जब घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 5 में से 5 जाएगा 0। ठीक, देखिए 2 में से 3 नहीं जाएगा तो मैं 1 में से हार जाएंगे तो 12 में से 3 जाएगा तो 9। ठीक, अब बचे यहाँ पे एक में से 1 जाएगा तो 0 लिखिए ना, लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए अब बात रही यहाँ पे अगले टर्म की। ठीक है, देखिए हम पहले आपसे क्या बोले, ए बराबर क्या होता है बड़ी संख्या, बी बराबर क्या होता है छोटी संख्या। अब बताइए अब इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन है, आप कहेंगे 135। तो ए के स्थान पर हम लिखते हैं 135 बराबर, और दोनों में छोटी संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 90। तो बी के स्थान पर लिखेंगे हम 90 गुना। बताइए जब 135 में 90 से भाग दीजिएगा कितने बचा जाएगा, तो आप कहेंगे एक बार में। क्यों ना, और क्योंकि देखिए अगर हम 2 बार में ले जाएंगे तो 9 का 2 18 यानी कि 180 135 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए 135 यानी कि एक ही बार में जाएगा। चलिए प्लस। ठीक, देखिए 135 में जब 90 घटाइएगा तो आपका क्या आएगा 45। ठीक, चलिए फिर बताइए 90 में 45 में सबसे बड़ी कौन है, आप कहेंगे 90। तो ए के स्थान पे हम 90 को लिखेंगे बराबर, बी के स्थान पर हम 45 को लिखेंगे। ठीक, गुना। आप बताइए जब 90 में 45 से भाग दीजिएगा तो कितने बार में जाएगा, आप कहेंगे 2 बार में। क्यों जाएगा, देखिए जब अब 45 के पर 2 बार पड़ेगा तो 45 से कम 45 45 दूना 90 यानी कि ये 2 बार में जाएगा
और पूरा पूरा कट भी जाएगा। क्यों कटेगा आपको बता देखिए, जब 90 में 90 घटाइएगा तो जीरो है कि नहीं। तो हम क्या बोले थे, जब तक आर का मान आपका जीरो ना आ जाए तब आपको हल करता ही रहना है। ठीक है, देखिए हमको हल करने के बाद आर का मान जीरो आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हल हो गया। अब बात रही HCF की। देखिए जो भी आपका बी का मान होता है वही HCF होता है। आप बताइए इसमें से बी का मान कौन है, आप कहेंगे 45। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे 255 कोमा 135 का HCF बराबर क्या होगा, 45। 45 क्यों होगा, क्योंकि देखिए जो भी आपका बी का मान होता है तो वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में HCF को। देखिए आप यहाँ बी का मान क्या है 45, तो इसीलिए HCF क्या होगा 45। ठीक है, चलिए आई होप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरे को हम सॉल्व करते हैं। चलिए आपके दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38 220 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। चलिए सबसे पहले आप तो ये बताइए दोनों में से बड़ी संख्या कौन है, तो आप कहेंगे 38 320। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हम A बराबर 38 320। ठीक है, अब बताइए बी बराबर क्या लिखेंगे हम 196। बी क्यों 196 लिखेंगे, क्योंकि यह इससे छोटी है। तो बड़ी संख्या को हम ये लिखते हैं, छोटी संख्या को बी लिखें। ठीक है, चलिए अब बात रही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आपको सूत्र पता ही होगा क्या होता है। देखिए ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। अब बताइए ए के स्थान में क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है, वह है आपका 38 220 बराबर बी के स्थान पर छोटी संख्या यानी कि 196। ठीक, यहाँ पे गुना। अब बताइए 38 320 में 196 से भाग दीजिएगा तो कितना मान कट जाएगा, तो आपका 195 बार में यह पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, देखिए जब इतना में इतने से गुना कीजिएगा तब क्या आएगा 38 220। देखिए जब अब 38 220 में से 38 220 घटाइएगा तो कितना आएगा 0। ठीक, चलिए को हम करके आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखिए जब 196 में 38 220 से भाग दीजिए कितना बार कटेगा, तो 195 बार में। ठीक है, तो वहीं हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिख दिए भाग ना देकर। देखिए जब इसमें 38 220 में 196 से भाग दिए तो 195 से कट जाएगा। ठीक बा, देखिए जब 196 में 195 गुना कीजिएगा तो आएगा 38 220 के बराबर। ठीक है, देखिए जब अब 38 220 में 38 220 घटाएगा तो क्या आएगा 0। तो हम क्या बोले थे, आपका जब तक आर का मान 0 ना आए तब तक आपको हल करना है। तो यानी कि हम आर का मान 0 आ गया। ठीक है, अब बात रही HCF की। तो HCF के लिए हम क्या बताते हैं, जो भी आपका बी का मान होगा वही आपका HCF होगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, देखिए 38 220 कोमा 196 का HCF बराबर क्या होगा 196। अब बताइए 196 क्या है, क्या होगा, कहे कि जो 196 है वो बी के स्थान पर है। ठीक है, देखिए जो भाग एल्गोरिथम में जो भी बी का स्थान पर संख्या रहते हैं वही उसका HCF है। ठीक है, देखिए बी के स्थान पर 196 है तो वो इसीलिए इसका HCF 196 होगा। आपको यह इसके पहले के क्वेश्चन भी दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे बी का मान 45 है तो इसीलिए इसके बी का इसका HCF क्या होगा 45। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 को सॉल्व करते हैं। आई होप दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है तीसरा नंबर 867 और 255 का LCM मतलब सॉरी HCF निकालना है। ठीक है, चलिए हमको पहले ए बताइए इनमें से ए बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा। ठीक है, आपको पता है ए बराबर होता है आपका बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या है 867। बी बराबर यानी कि छोटी संख्या क्या है 255। ठीक, चलिए इतना तो आपको पता हो गया।
आते हैं डायरेक्ट हम फार्मूला पे। फार्मूला आपका क्या होता है, ए बराबर होता है आपका बी क्यू प्लस आर। ठीक, चलिए ए का स्थान में क्या है 867 लिखते हैं हम। 867 बराबर बी के स्थान पर क्या है 255। ठीक, गुन्ना। अब बताइए जब 867 में 255 से भाग दीजिए तो कितना बार में जाएगा, तो आप कहेंगे 3 बार में। ठीक है, आप पूछेंगे सर 3 बार में क्या कहा जाएगा। देखिए जब आप 4 से इसमें 4 से गुना कीजिएगा तो 867 से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जब इसे 3 से गुना कीजिएगा तो आएगा आपका 665। ठीक है, देखिए अब इससे गुना कीजिए 665 आएगा, जैसे इससे कम है। देखिए अब 867 में से 665 घटाइएगा तो क्या आएगा आपका 102 आएगा। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा हम बता देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए समझिए यहाँ पे। देखिए जब आप 255 से 3 से गुना गुना कीजिए तो क्या आएगा आपका 665। ठीक है, देखिए अब 867 में से 765 घटाइए तो क्या आएगा आपका 102। तो वही यहाँ पे हम लिखे हैं। चलिए ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। चलिए बी के स्थान पर लिखेंगे हम 255। ठीक, काहे लिखेंगे, क्या है कि यह 255 बड़ी संख्या है और छोटी संख्या क्या है 102। ठीक है, गुना। अब बताइए कितने बार में जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 बार में। ठीक, चलिए प्लस। देखिए जब आप 102 में 2 से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा 204। देखिए जब 204 में 255 में घटेगी तो क्या आएगा 51 आएगा। ठीक, चलिए अब बताइए इसमें से दोनों से बड़ी संख्या कौन है, आप कहेंगे 102। ठीक है, बराबर छोटी संख्या कौन है 51। फिर गुना। देखिए 51 102 में कितने बार में जाएगा, आप कहेंगे 2 बार में। पर देखिए जब अब 51 में 2 से गुना कीजिए तो क्या आएगा 102। अब 102 में 102 घटाइए तो कितना आएगा 0। चलिए ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, बात रही एचसीएफ की, हम क्या बोले थे, जो भी आपका बी का मान होगा वही उसका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे हम 867 कोमा 255 का एचसीएफ बराबर क्या लिखेंगे 51। ठीक है, आई होप आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का हो सकता है यदि q कोई पूर्णांक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। देखिए इसका कंसेप्ट होता है आपका, इसका होता है a बराबर b q प्लस r। ठीक है, जहाँ r या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 0 के बराबर नहीं होगा। और जो b का मान होगा, देखिए ठीक है, और जो b का मान होगा वो r से हमेशा क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, चलिए इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको दूसरा क्वेश्चन नंबर बनेगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन का हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन क्या है लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन है 6q+1, 6q+3, 6q+5, यही है। चलिए लिखते हैं हम माना b बराबर 6। आप पूछेंगे b बराबर 6 क्यों ही माने, क्योंकि b के स्थान पर 6 है कि नहीं। देखिए मान लो a बराबर क्या लिखा है bq+r, तो b के स्थान पर 6 है, q के q, a के स्थान पर
अब आर के स्थान पर एक है, चले ठीक है। अब बात रही आर की, ठीक है, तो लिखेंगे हम आर बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 0 लिख सकते हैं, कोमा 1 लिख सकते हैं, कोमा 2 लिख सकते हैं, कोमा 3 लिख सकते हैं, कोमा 4 लिख सकते हैं, कोमा 5। अब पूछेंगे बी आप आर बराबर 6 क्यों नहीं लिख सकते हैं। अब हम पहले ही बताए हैं, देखिए जो भी आर का मान होगा वो बी से हमेशा छोटा होगा। देखिए बी 6 है तो आर का मान से छोटा होता है, ये 5 ही लेकिन जाएगा, लेकिन जो बी या आर बराबर 6 लिखते हैं 6 के बराबर होगा, जो कि रूल फॉलो नहीं करते, ठीक है। चलिए कहने का मान, देखिए ये लिखने का मकसद हमारा यही है कि अब इसको लिखेंगे, सॉरी इसको लिखेंगे हम, इसके स्थान पर हम बी बराबर 6 रखेंगे एक बार आर के स्थान पर 0 रखेंगे। चलिए लिखते हैं हम, ठीक, लिखेंगे हम ऐसे लिखते हैं ताकि आपको दिखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। ये बराबर, चलिए बी के स्थान में क्या लिखेंगे हम, 6 क्यू प्लस आर के स्थान पर एक बार हम 0 लिखेंगे, ठीक। ये हो गया। चलिए फिर लिखेंगे हम क्या, ए बराबर 6 क्यू प्लस एक बार हम 0 रख दिए, फिर लिखेंगे हम एक बार 1, ये हो गया। तो लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे हम तो ऊपर कर ले रहे हैं, हम लिखेंगे हम ए बराबर 6 क्यू प्लस एक बार हम 2 रखेंगे। देखिए इसमें से आप लिख सकते हैं कॉमन क्या आएगा, आप आएंगे 2 कॉमन आएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्योंकि कॉमन का मतलब क्या होगा, वो आपस में कटना चाहिए। देखिए दो से, देखिए 2 के पार में 2 भी है और 2 के पार में 6 भी है, इसीलिए यहाँ पे आपका 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 क्यू प्लस 1, जो कि क्या है, ये अपने आप में एक सम पूर्णांक है, ठीक है। चलिए ये हो गया। और फिर हम लिखेंगे यहाँ से ए बराबर 6 क्यू प्लस 2 हो गया, आर के संग हम 3 लिखेंगे, ठीक, बराबर ये दोनों में 3 है, यानी कि दोनों 3 से कट जाते हैं, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए तो 3 क्यू प्लस 1, ठीक। सम पूर्णांक क्या होता है, जो 2 से कट जाए, ठीक है। विषम पूर्णांक क्या है, यानी कि जो 2 के अलावा किसी से ना कटे वो विषम पूर्णांक है। देखिए 2 से नहीं कटे, 3 से कटे, हम क्या लिखेंगे, यह अपने आप में एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, ठीक। चलिए इसके बाद आपका आगे है ए बराबर 6 क्यू प्लस 3 रखा आ गया, आर के स्थान पर आप 4 लेंगे, ठीक है, 4 बराबर, देखिए समझिए यहाँ पे 2 से भी कटेगा और 2 से भी कर देगा, ठीक है। चलिए कहने का मतलब हम 2 कॉमन ले लिए, इसमें से कितना जाएगा 3 क्यू प्लस 2, 2 से काटा तो ये अपने आप में क्या है, एक सम पूर्णांक है, ठीक, अपने आप में क्या है, सम पूर्णांक है, ठीक। चलिए अब ए बराबर, तो हम इसे ऊपर कर ले रहे हैं 6 क्यू प्लस एक बार आर के जगह हम 5 रखेंगे, 5, ठीक। 5 तो कोई कॉमन नहीं है, तो यह अपने आप में क्या होगा, एक विषम पूर्णांक लिखते हैं हमें, अपने आप में क्या है, विषम पूर्णांक। देखिए इसमें एक ये भी विषम पूर्णांक, क्योंकि यह 2 पे नहीं कटेगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हम जो 6 क्यू प्लस 1 है अपने आप में क्या है, एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, ठीक। अब पूछेंगे आप अब ये 2 से क्यों नहीं कटेगा,
सॉरी ना, आप पूछेंगे 6 क्यूब + 0 ये कौन सा पूर्णांक है, तो अपने आप में एक सम पूर्णांक क्या होते हैं, क्योंकि जब 6 में 0 0 तो ओनली फॉर 6 की हो गई, ठीक है। देखिए जब 6 क्या है अपने आप में 2 से कटता है, ठीक है। जबकि बात रही यहाँ पे 6 क्यूब + 1 की, देखिए मान लीजिए 2 से 6 कट जाएगा, ठीक है, लेकिन 2 से कटेगा तो नहीं, इसीलिए ये क्या है, विषम पूर्णांक है, ठीक है। आपका क्वेश्चन में क्या बोला है, दर्शाइए कि इनमें से कौन कौन, सो ये क्वेश्चन दिया है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब + 1 + 6 क्यूब + 3 6 क्यूब + 5 के रूप का हो सकता है। तो आप लिखेंगे ए, थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं हम, अब लिखेंगे आप 6 क्यूब + 1 6 क्यूब + 3 6 क्यूब + 5 यह धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि देखिए ये अपने आप में 2 से नहीं कटेगा, ये भी अपने आप में 2 से नहीं कटेगा, और बात रही भी यही आपके 2 से नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटने का मतलब क्या है, अपने आप में एक सम विषम पूर्णांक है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से ऊपर से हम दिखा दे रहे हैं, देखिए ये रही अभी, यहाँ से है और यहाँ से ये वाला है। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीखे होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।